Good morning, class. Today we are going to revise NFA. सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. जो बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन आपका बेसिकली NFA को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 टपल से, जिसमें से जैसा कि हमने DFA में देखा था वहाँ भी आपका 5 टपल था, यहाँ पे आपका 5 टपल है. टपल्स जो है वो आपका है कैपिटल Q इज़ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ऑफ एन एफ ए. ठीक है, दो टपल और हैं. एफ इज फाइनल स्टेट एंड डेल्टा रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग. ओके, तो एफ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनल स्टेट से, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, and delta is the transition function which defines as q cross null and input symbol is equal to 2 की पावर कैपिटल Q. अब इसमें जो है आपका DFA और NFA में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका आता है डेल्टा में. डिफरेंस आपका ये है कि DFA में डेल्टा इज इक्वल टू होता है Q क्रॉस सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल Q. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट स्टेट हमने इनपुट दिया, हमें नेक्स्ट स्टेट मिल गया, सिंपल. ठीक है, प्रेजेंट स्टेट हमने इनपुट प्रोवाइड किया, हमें नेक्स्ट स्टेट मिल गया. इसमें क्या है कि प्रेजेंट स्टेट इनपुट और इंक्लूडिंग नल, ये नल को भी इंक्लूड करता है इनपुट्स में, इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2 द पावर Q, मतलब पावर सेट ऑफ Q. मतलब नेक्स्ट स्टेट हमारे मल्टीपल सेट्स मिल सकते हैं यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी दी जाती है यहाँ पे. ठीक है, ये एडवांटेज दिया जाता है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेट हमारे मल्टीपल मिल सकते हैं. तो ये मोस्ट जनरल मशीन है और DFA से इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और इजी टू डिज़ाइन भी है. अब हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड. डिज़ाइन इन FA फॉर द लैंग्वेज L is equal to all string over 0 1 that have at least 2 consecutive 0. ठीक है, तो इसमें हमें एक NFA डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन NFA. ठीक है, जो कि जिसमें आपके कम से कम 2 कंसेक्यूटिव 0, उस लैंग्वेज से बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स में कम से कम 2 कंसेक्यूटिव 0 होने चाहिए वहाँ पे. ठीक है, तो स्ट्रिंग्स में आपका क्या है, 2 0 होने चाहिए पहले बाद में. ठीक है, एनी नंबर ऑफ 0 एनी नंबर ऑफ 1 हो, उससे कोई हमें मतलब हमारी नेसेसिटी कंडीशन नहीं है वो, बट 2 टाइम 0 जो है उसमें आना चाहिए. यहाँ पे एनी नंबर ऑफ 0 एनी नंबर ऑफ 1, इसको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो 0 + 1 का होल स्टार होगा, यहाँ लास्ट में भी 0 + 1 का होल स्टार होगा. ठीक है, और जो नेसेसिटी कंडीशन है वो 2 टाइम आपके 0 यहाँ पे होने चाहिए. तो इसकी जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो 0 0 है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिनिमम स्ट्रिंग में आपके 2 अल्फ़ाबेट है, तो नंबर ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 होगी. तो यहाँ हमने 3 स्टेट ले लिए, Q0 Q1 Q2. Q0 से Q1 हमने 0 पास किया, Q1 से Q2 हमने 0 पास कर दिया. जो नेसेसिटी कंडीशन मतलब इनिशियल से लेके फाइनल में जाने में आपको ये दोनों 0 0 आपको पास करने ही पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर बीच में हमारा 1 आता है वो डेड स्टेट में जाएगा. डेड स्टेट ऑलरेडी हमने बता रखा है. डेड स्टेट ऐसा स्टेट होता है कि वो एक टाइप से आपका एग्जिट प्लान होता है. मतलब अगर 0 0 के बीच में 1 आ गया, ठीक है, तो उस केस में आपका, तो यहाँ पे जो है 0 0 जो नेसेसिटी कंडीशन है वो हमें यहाँ पे शो करना है. मिडिल में अगर 1 आता है तो उसको हम डेड स्टेट में डाल देंगे. ठीक है, डेड स्टेट के बारे में मैंने डिफाइन कर ही दिया. एक एग्जिट होता है, मतलब वहाँ पे जो नेसेसिटी कंडीशन अगर उसमें कहीं भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है तो उसको हम एक ऐसे स्टेट में डाल देते हैं जहाँ से हम फाइनल भी पहुँच नहीं पाएंगे. एक हाल्टिंग स्टेट टाइप की है. ठीक है, और 0 1 लूप से वहीं पर हमने इसको एग्जिट कर दिया. Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है. अब देखिए जो मिनिमम कंडीशन थी वो हमने ये शो कर दिया 3 स्टेट से. अब हमें क्या करना है, हमें लेफ़्ट में, क्योंकि स्ट्रिंग के हमारे लेफ़्ट में और राइट में एनी नंबर ऑफ 0 एंड 1 हो सकते हैं,
तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 0 और 1 का लूप और लास्ट में भी 0 1 का लूप दे दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि एनी नंबर ऑफ 0 एंड एनी नंबर ऑफ 1 की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें टोटल ऑफ NFA में आप देख रहे होंगे कि 0 0 जो नेसेसिटी कंडीशन वो हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए DFA और NFA में डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे Q0 पे हमने इनपुट 0 दिया तो हमें क्या मिल रहा है, Q0 मिल रहा है और साथ में Q1 भी मिल रहा है। हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम Q0 0 पे Q0 पे जाएंगे या Q1 पे जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि जो अगर इस ज़ीरो को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस केस में क्या है, वो नेसेसिटी कंडीशन वाले ज़ीरो को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम इस पर स्विच करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें इसको डिज़ाइन करना काफ़ी इजी हो जाता है, ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। बाकी इसमें आपको टफल डिफाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे आपके जो टफल्स हैं कैपिटल Q, सिग्मा, Q0, F एंड डेल्टा। डेल्टा तो यहाँ पे इसका हमने डायग्राम रिप्रेजेंट कर ही दिया है। बाकी कैपिटल Q में आपका आएगा Q0, Q1, Q2, Q3। सिग्मा में आपका 0 1 आ जाएगा। Q0 हमने एज इनिशियल स्टेट Q0 को ही लिया है, F एज Q2 लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेंगी, इसके थ्रू आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है डिज़ाइन इन FA फॉर द लैंग्वेज L all strings over 0 1 that have at least 2 consecutive 0 और 1। अब इसमें स्ट्रिंग्स सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं, इसमें पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या होंगी या मिनिमम स्ट्रिंग्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपका यहाँ पे क्या है कि 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1 ये नेसेसिटी कंडीशन, ये मिनिमम की कंडीशन है। तो इसको हमें यहाँ पे शो करना ही होगा। ठीक है, बाकी हमारे ऑप्शनल है। तो समथिंग ऐसे कर सकते हैं, अगर इसका रेगुलर इक्वेशन, हालांकि आपने रेगुलर इक्वेशन पढ़ लिया है, तो इस चीज़ को अगर हम रेगुलर इक्वेशन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 प्लस 1 1, मतलब हमारा फाइनल मिलेगा 0 0 से मिलेगा और 1 1 से मिल जाएगा। और इसके लेफ्ट और राइट में 0 प्लस 1 का होल स्टार, 0 प्लस 1 का होल स्टार, एनी नंबर ऑफ 0 एंड 1, एनी नंबर ऑफ 0 एंड 1। तो सिंपली जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया है उससे काफ़ी सिमिलर है ये, बस इसमें हमें क्या करना है, हमने 4 स्टेट ले लिए, Q0, Q1, Q2, Q3। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, Q2 हमारा फाइनल स्टेट हो गया, और Q0 से Q2 हमने एक बार कनेक्ट किया है Q1 से और एक बार Q3 से। तो Q1 से जो कनेक्ट किया है तो Q0 Q1 के बीच में 0, Q1 Q2 के बीच में 0, और Q0 Q3 के बीच में 1, और Q3 Q2 के बीच में 1। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं पाथ के, एक ये है एक ये है फाइनल पहुंचने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे एनी नंबर ऑफ 0 एंड 1 और यहाँ पे एनी नंबर ऑफ 0 एंड 1। तो हम अगर इस पाथ से जाते हैं तो हम 0 0 के थ्रू जाएंगे, इस पाथ से जाते हैं तो 1 1 के थ्रू जाएंगे किसी एक से ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 0 से गए उसके बाद फिर 1 1 से भी जाए, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। बट यहाँ पे जो हमें शो करनी है वो यही शो करनी है कि हमारे पास जो दो चॉइसेस हैं वो 0 0 के हैं और 1 1 के हैं। बाकी अगर यहाँ पे 1 आता है बीच में तो उसको हमने डेड स्टेट में डाल दिया, और यहाँ पे 0 आता है तो उसको हमने डेड स्टेट में डाल दिया। तो इस तरह क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं बुक्स में, या फिर अगर किसी के पास कोई इश्यूज़ है बुक्स की या क्वेश्चंस की तो वो हमें पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, हम उसको उस पर जो है क्वेश्चंस भेज देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है NFA टू DFA कन्वर्सन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि शायद मैंने क्लास में बताया भी है। ठीक है, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, एक यहाँ पे NFA दिया हुआ है। NFA कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि Q0 पे आप देखिए इनपुट A दे रहे हैं, तो Q0 एंड Q1 ये दो चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर यहाँ पे NFA का तो आई थिंक सभी को क्लियर ही है कि NFA को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जहाँ भी आपका सिंगल इनपुट के लिए दो दो नेक्स्ट स्टेट मिल रहे होंगे वो आपका NFA होता है। तो यहाँ पे आप देखिए NFA का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जब किसी भी NFA को हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं।
टेबल इजी है। हमने क्या किया, हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q3। उसके बाद हम 1 बाई 1 इसमें देखेंगे। Q0 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Q0 मिल रहा है। Q0 पे इनपुट ए दे रहे हैं, Q0 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है, ठीक है। फिर Q0 पे इनपुट बी दे रहे हैं तो हमें Q0 ही मिल रहा है। Q1 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Q1 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो Q2 मिल रहा है। और बी दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है, ठीक है। Q2 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Q3। बी दे रहे हैं तो उस केस में भी Q3 मिल रहा है। Q3 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा, तो इसको हमने नल स्टेट फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और Q3 पे इनपुट बी दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम से टेबल, या अगर टेबल के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। अगर नहीं है तो आप डायग्राम से इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें सबसे पहले जो टेबल का जो पहला इनिशियल स्टेट है उसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो हमने सिंपली लिख दिया Q0 Q0 Q1 Q0 Q1 एंड Q0, ठीक है। जो इनिशियल था आपका वो हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना, पहला आपने इनिशियली लिख दिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है जो हमने पहले लिखा है इसमें से कौन कौन से नेक्स्ट स्टेट हैं जो कि प्रेजेंट स्टेट में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे Q0 हमारा प्रेजेंट स्टेट है ही, कोई इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेट में क्या है, एक हमारा Q0 Q1 है और Q0 है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है। तो Q0 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेट में आ गया है, बट Q0 Q1 जो है वो प्रेजेंट स्टेट में नहीं आया है। तो Q0 Q1 को हम प्रेजेंट स्टेट में ले आएंगे। जब Q0 Q1 को प्रेजेंट स्टेट में ले आएंगे तो फॉर द इनपुट ए फॉर द इनपुट बी हम इनको ड्राइव करेंगे। तो Q0 Q1 पे जब इनपुट ए दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Q0 Q1 पे इनपुट ए दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है Q0 Q1 Q2, ठीक है, Q0 Q1 Q2। और इनपुट बी दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Q0 Q1 बाई Q0 Q1 पे आप इनपुट ए दिया तो आपको क्या मिला, Q0 Q1 Q2, और बी दिया तो Q0 Q1, ठीक है। सेम चीज़ वही लिख लिया। अब हमारे पास इतनी टेबल क्रिएटेड हो गई है। Q0 ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट स्टेट में आ गया, Q0 Q1 हमारा प्रेजेंट स्टेट में आ गया। अब इसमें देखेंगे Q0 Q1 ऑलरेडी आ ही चुका है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 ये हमारा प्रेजेंट में हम ले आएंगे। तो Q0 Q1 Q2 जो हम प्रेजेंट में ले आएंगे तो हमें फॉर द इनपुट एक क्या मिलेगा, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q0 Q1 Q2 Q3। तो ये आ गया Q0 Q1 Q2 Q3। और फॉर द इनपुट भी Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया है। अब हम अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमें नए स्टेट मिलते रहेंगे। अब जैसे ये हमारा प्रेजेंट में चला आया, Q0 Q1 ऑलरेडी आ ही चुका है। अब इसमें देखेंगे एक तो हमें ये लाना है और ये भी हमारे लिए नया है, इसको भी ले आएंगे। तो सबसे पहले इसको ले आते हैं Q0 Q1 Q2 Q3। तो Q0 Q1 Q2 Q3 पे इनपुट ए के लिए Q0 Q1 Q2 Q3 यही मिलेगा। और फिर फॉर द इनपुट बी Q0 Q1 Q2 Q3 यही मिलेगा। उसके बाद इस स्टेट को हम प्रेजेंट में ले आएंगे Q0 Q1 Q3। तो यहाँ से आपको मिल गया Q0 Q1 Q3 Q0 Q1 Q3। तो यहाँ पे मिल गया Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, और यहाँ पे मिल गया Q0 Q1 Q2, ठीक है। फॉर द इनपुट Q0 Q1 Q2 ये मिल गया। अब ये हमें ये चेक करना है क्या सारे नेक्स्ट स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट में आ चुके हैं। अब ये भी आ चुका है, 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 ये भी आ चुका है। यहाँ पे ये स्टेट Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 ये सारे आ चुके हैं। अब ये हमारा, अब इसमें हम कोई भी स्टेट लेंगे तो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें जहाँ जहाँ भी, क्योंकि Q2 आपका जो है Q2 Q3 ये फाइनल स्टेट्स थे, ठीक है। तो जहाँ भी Q2 Q3 जिस सेट में आपका होगा वो हमारा एज फाइनल रहेगा। तो जैसे यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q2 Q3 है, यहाँ पे Q3 है, तो ये तीनों आपके फाइनल स्टेट, इसलिए हमने इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया और इनका नाम हमने चेंज कर दिया। इस
को कर दिया ए, इसको कर दिया बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है, क्यू नॉट को सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया ए से, क्यू नॉट क्यू वन को बी से, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू को सी से, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री को डी से, क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री को ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे इनका नाम हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये डायग्राम बनाना है। जैसे ए पे इनपुट दिया, इस कैपिटल ए पे इनपुट ए दिया, कैपिटल ए पे इनपुट ए दिया तो हमें क्या मिला बी, और बी दिया तो ए मिला। कैपिटल ए पे इनपुट बी दिया तो ए दिया तो बी मिला। ठीक है, तो उस तरह हम ये डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। सिंपल ये टेबल है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले एक डायग्राम से टेबल में बनाया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल से डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इजी प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा आराम से। आपके पास प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स, तो आप सिंपली एक डायग्राम इसका ड्रा कर लेंगे, और जो डायग्राम आप ड्रा करेंगे वो आपका क्या होगा, डीएफए होगा। डीएफए की प्रॉपर्टी आपको पता है कि फॉर द सिंगल इनपुट आपका नेक्स्ट स्टेट भी सिंगल ही होगा। ठीक है, देयर इज नो सेट ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ए पे इनपुट ए बी के लिए अलग अलग स्टेट्स डिफाइन है, बी पे भी इसके लिए अलग अलग स्टेट्स डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि ए पे इनपुट बी दे रहे हैं तो ए मिल रहा है, और बी दे रहे हैं तो अगेन बी के लिए दूसरा कोई स्टेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इजी प्रोसेस है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एकेटिव में काफ़ी पूछा भी जाता है। प्रीवियस लास्ट 2-3 ईयर के पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस ये आते रहते हैं। ठीक है, और अगर कोई इश्यूज़ होती है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।